दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं, बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो उसका सोचना ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए 3M से नाता जोड़िए और इस ओवर थिंकिंग की जो परेशानी है उससे दूर भगाएं। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, कई लोगों के जैसे अगर मान लिया कि टॉपिक ले ले कि पति अगर घर नहीं आया तो सोचने लगता है कि कहीं क्या रीज़न है, अभी तक घर नहीं पहुंचे, एक्सीडेंट हो गया। बच्चे मतलब ये चीज़ें दिमाग में चलने लगती है जो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो दिमाग में ये चलने लगता है कि ये बात क्यों नहीं मान रहा है। और किसी ने अगर तारीफ़ कर दी आपकी तो दिमाग में ये चलने लगता है कि अरे कोई तो रीज़न होगा, बिना मतलब के तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता है। तो ये कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको टेंशन क्रिएट करता है, यानी डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है ये ओवर थिंकिंग, और जिसके कारण अंदर में आपकी निगेटिविटी बनने लगती है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगता है, और ये सारा चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, तो हम 3-4 कारण ही जल्दी मैं बताती हूँ। पहला कारण है कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा है, बचपन में है और उसके हाथों से खिलौना टूट गया तो उसके दिमाग में चलने लगता है, यानी बचपन में ही ये असर स्टार्ट हो जाता है ओवर थिंकिंग की। यानी बच्चा वो सोचने लगता है कि मेरे हाथों से खिलौना टूट गया, अब मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, हो सके तो खिलौना भी ना ला के दे। तो अगर मान लिया कि ये सोचने लगता है तो एक तो सोचना यहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा सोचना, अगर पेरेंट्स उस पर प्रेशराइज करते हैं या फिर उसको पनिशमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली वो सोचने लगता है। और कई रीज़न होता है, अगर पास्ट में अगर आपके घर में किसी की एक्सीडेंट हो गई, वो बाहर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो दिमाग में हमेशा रहता है। अगर कोई पर्सन बाहर गया है घर से और वो लेट से आया है तो दिमाग में यही चलते रहता है कि पता नहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम सबसे पहला स्टेप यही सोचते हैं कि एक्सीडेंट वाला, कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। दूसरा, अगर बच्चे बात ना माने, वो फिर दिमाग में चलने लगता है, सोचने लगता है कि कैसे वुमेन को लगता है कि कैसे बच्चे को मैं मतलब टेक करूं कि वो आपकी सब बातें मानने लगे। कई और एक रीज़न है कि आपके अगर मान लिया कि किसी ने आपको तारीफ़ कर दी, अगर घर में किसी ने अगर पास्ट में आपको ऐसे पर्सन्स के बीच में आप रह रहे हो जहाँ पे लोग अच्छे ना हो, ताने देने वाले हो, तो दिमाग में हमेशा ये चीज़ें बनी रहती है, परेशान ये चीज़ें ओवर थिंकिंग डेवलप करती है। और प्रेजेंट में आप अगर किसी ने तारीफ़ भी की तो दिमाग में ये लगता है कि कहीं उसके पीछे मतलब तो नहीं छुपा हुआ। और वुमेन का सबसे बड़ा चीज़ है अगले दिन की चिंता है, वुमेन हो या मैन हो, उसको अगले दिन की हमेशा चिंता होती है। वुमेन को खास करके अगले दिन में क्या खाना बनाना है, टिफिन में क्या बनाना है, बच्चे को कैसे करना है, मतलब सारे कुछ ये दिमाग में चलते रहता है जो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और कई रीज़न होते हैं कि इसके वजह से आप ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन सोचने में टाइम बिता लेता है, जबकि होता टॉपिक छोटी सी है, लेकिन हमारे पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट रहती है जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग से सफरिंग करने लगते हैं। तो और कभी बार ऐसे मैन पर्सन में ये होता है, या मैन हो या वुमेन हो, तो ये मान लिया कि अगर किसी चीज़ से आपने डिसीजन लिया कि हमें ये चीज़ करना है, तो पहले फैसला ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ करना है। तो अगर उससे टाल मटोल या सिंपैथी हासिल करना है तो वो ओवर थिंकिंग करने लगता है दूसरे के सामने, तो वो सिंपैथी उसको मिलती है कि हम ये चीज़ का डिसीजन लिया, हमने ये चीज़ करना है। दूसरा है कि वो ज़्यादा मतलब उसको वो डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन उससे हटने के चक्कर में वो टाल मटोल करना शुरू करता है और ओवर थिंकिंग क्रिएट कर लेता है। तीसरा है कि वो कोशिश करता है कि अपने फैसले पे टिके ना रहे, उससे अलग हट जाए, जिसके कारण वो ओवर थिंकिंग अपने आप मतलब सोचने ज़्यादा लगता है। अब इन सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी टॉपिक है, लेकिन हमारे पास्ट में कुछ घटी हुई चीज़ें हैं और वो प्रेजेंट में आ गई है, तो हमें दिमाग में पास्ट की छवि है जो वो अभी प्रेजेंट में हमारे तुरंत क्रिएट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हुआ था हमारे पास्ट में, अब प्रेजेंट में ऐसा तो नहीं है। तो इसी चीज़ को ओवर थिंकिंग जितने भी है चीज़ें जिसके कारण हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाती है, हर टेंशन क्रिएट होता है और हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए हम 3M को अपनाते हैं। 3M क्या है, तो चलिए आज मैं बताती हूँ 3M क्या है। हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर आती हूँ, आज 3M लेकर आई हूँ। 3M, फर्स्ट M इज़ मूव, सेकेंड M इज़ मेक,
एंड थर्ड एम इज मीट। फर्स्ट एम इज मूव। जैसे हम ज़्यादातर जब हमारी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं और सोचते सोचते एक जगह बैठ जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं। कोई भी टॉपिक हो, चाहे अगर मान लिया कि पति घर ना आए तो दिमाग में चलने लगता है कि भाई कहीं कुछ एक्सीडेंट तो ना हो गया, मतलब ये हम सोचने लगते हैं। तो अगर मान लिया इससे बचना है तो हम अपने बॉडी को एक्टिव करेंगे, यानी कि हम कुछ करने चले जाएं, यानी कि मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रीड कर ले, यानी कि अपने आप को बिजी रख ले, यानी कि अपने आप को मूव करे, अपने बॉडी को मूव करे। आपका ओवर थिंकिंग तुरंत ही कम हो जाएगा क्योंकि सारा ध्यान आपके मूवमेंट में चला जाएगा। दूसरा है कि आप मेक कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ बना सकते हैं। अगर मतलब ओवर थिंकिंग स्टार्ट जहाँ हुई तो नया कुछ बना लीजिए। आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग बनाने, खाना बनाने चले जाए, कुछ भी नया चीज़ करने चले जाए। ड्राइंग पसंद है, ड्राइंग करने लगे, यानी कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप ये नए नए क्रिएटिविटी चीज़ करना शुरू कर दें। और लास्ट है आपका कि मीट। एक्चुअली हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और समाज में रहते हैं और हमेशा कहते हैं जब हम सोशलाइज रहते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, अपने दुख और प्रॉब्लम को हमेशा शेयर करते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो शेयर करने से हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाती है। जब हम ओवर थिंक, ये नहीं कि हर एक से टॉपिक शेयर करना चाहिए, लेकिन जब हंसी मजाक करते हैं तो हमारी जो ओवर थिंकिंग, यानी कि हम जो कई छोटी छोटी टॉपिक पे सोचना शुरू कर देते वो बंद हो जाती है और वो आपके ना मेंटल हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए 3M का तो मैंने बता दिया, अब ओवर थिंकिंग करने का बारी आपकी है, ओवर थिंकिंग कम करने की, कि ताकि आप 3M अपनाएं और ओवर थिंकिंग को कम करें। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।